नमस्कार साथियों। जय भीम। नमो बुद्धाय। नफरत के इस दौर में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? बस समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच में ये बात रखने जा रहा हूं। समाज में बैठे हुए धर्म के ठेकेदार, सही मायने में वो उनसे बड़े अधर्मी कोई नहीं है। वो समाज के नादान मासूम बच्चों को धर्म के नाम पर उत्साह के, एक धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काते हैं। और ये चीज सभी धर्मों में होती है। मैं कोई एक धर्म का विरोधी नहीं हूं और कोई एक धर्म का मैं पक्षकार नहीं हूं। मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एक आम्बेडकरवादी हूं और मानवता के धर्म को मानने वाला हूं, तथागत बुद्ध को मानने वाला हूं। इसीलिए धर्म के अंदर जो गलत चीजें हैं उसका मैं हमेशा से विरोध करता आया हूं। और कोई भी धर्म, किसी दूसरे धर्म का विरोध करना और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का नुकसान करना, उसे मारना, उसे पीटना नहीं सिखाता। हर एक धर्म सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, भाईचारा सिखाता है। हमारे देश के बच्चे, नौजवान, हमारे देश का हर एक नागरिक इस देश का भविष्य है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना योगदान दे सकता है। वैसे समय में उस आदमी को धर्म के चक्कर में फंसा करके, उसे बर्बाद करके, ये लोग देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। भारत देश की पहचान है शांति, अहिंसा, करुणा, प्रेम। अब सभी लोग जब इस बात को समझ जाएंगे और इन चीजों की लकीरें जब बड़ी होनी चालू हो जाएगी, तो जो लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, द्वेष, नफरत फैलाना चाहते हैं, वो वैसे ही प्रस्त हो जाएंगे और अपना हथियार नीचे डाल देंगे। तो देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर युवा को, हर माता पिता को, हर बुजुर्ग को ये चीज जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। हम हमारी जाति, हमारे धर्म को अपने घर के अंदर सीमित कर दी और घर के बाहर हमारा एक ही ग्रंथ, जो परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक अमूल्य भेंट भारत देश को दी है, भारतीय संविधान को अपना ग्रंथ बना ले और हम उसके कहे रास्ते के हिसाब से चले, तो फिर कोई कोई धर्म का कोई अपमान नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की जाति का अपमान नहीं करेगा। सब मिल करके भाई भाई की तरह रहेगा और अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने अपनी जाति में गर्व से रहेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने धर्म और अपनी जाति को अपने घर में सीमित करके, घर के बाहर जब हम निकले तो हमारे दिल में एक और मात्र भारत का संविधान रहना चाहिए। तब जाके हम एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं और एक शांति प्रिय राष्ट्र बन सकते हैं। हमारे भारत देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के फूल खिलते हैं। हमें उन व्यापारियों की कोई जरूरत नहीं है जो इन फूलों को अपनी डालियों से अलग करके उसका व्यापार करे। हमें उन माली की जरूरत है जो इन अलग अलग धर्म और जाति के फूलों को एक अच्छे तरीके से सजा के रखे और इस बाग की महक बढ़ाए, इसकी सुंदरता बढ़ाए। अब मैं आपको बीते कुछ दिनों में जो भारत देश में घटनाएं घटित हुई है उसके ऊपर आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करता हूं। फरीदाबाद में एक आर्यन मिश्रा नाम के हिंदू लड़के को गौ तस्कर है ऐसी आशंका तथा कथित गौ रक्षकों को गई और उन्होंने उनका पीछा करके गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। अब सवाल ये उठता है कि देश में गौ रक्षकों को रक्षा करने की परमिशन किसने दी? कौन सी वो संस्था है जो ये रैकेट चलाती है कि तुम घूम घूम कर
गौ तस्कर को पकड़ के उसको मार दो। और सरकार ने कौन से ऐसे नियम बनाए हैं, कौन सी परमिशन दी है कि तुम जहां भी गौ तस्कर दिखे उनको खुलेआम मार सकते हो? कौन से लाइसेंस और किसने बांटे हैं इनको कि आप बिना सोचे समझे सामने वाला आदमी कौन है उसे गोली मार के हत्या कर दो? बीते दिनों हापुड़ में कासिम खान करके एक आदमी को लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। और जब तहकीकात हुई तो इसमें यह निकल के बाहर आया कि वो गौ तस्कर था। आखिरकार कोर्ट में केस चला और 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। मरने वाला कासिम खान कौन था और वो 10 लोग कौन थे जो आज उम्र कैद की सजा काट रहे? इसमें कोई नेता का लड़का है, उसमें कोई धर्मगुरु का लड़का है, वो धर्मगुरु या मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज का हो। क्यों नहीं होता ऐसा? कोई धर्मगुरु जेल में क्यों नहीं जाता है? कोई धर्मगुरु का लड़का जेल में क्यों नहीं जाता है? वैसे ही लोग क्यों मरते हैं गरीब, और वैसे ही गरीब लोग क्यों जेल में जाते हैं? कौन इनको उत्साह रहा है ऐसा गलत काम करने के लिए? ये खोजने का काम सरकार का है और हमारे बच्चों को कंट्रोल में रखने का काम हम माता पिताओं का है। हरियाणा में चरखी दादरी में बंगाल से आया हुआ एक मजदूर साबिर वो मांस लेके जा रहा था, तो उसके पास गौ मांस है करके लोगों को शंका हुई उसके ऊपर, और उस शंका मात्र से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। किसने परमिशन दी? आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो आपके पास पुलिस नहीं है? आपको सामने वाले को सजा देने की परमिशन किसने दी है? कौन ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि मार दो खुलेआम? इसका नतीजा पता नहीं है कि आपको भी उम्र कैद होगी, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कि ये देश जो है वो तुम्हारे धर्म से नहीं चलता है, ये देश हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलता है। और अगर संविधान के दायरे के बाहर अगर तुमने गलत काम किया है तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें भी उम्र कैद होगी। महाराष्ट्र में ट्रेन में एक बुजुर्ग के पास गौमांस है ऐसी शंका मात्र से उस ट्रेन में बैठे हुए नौजवान लोगों ने 72 साल के बुजुर्ग को, आपका एक कैसा धर्म जिसमें एक आप यंग लड़के हो, युवा हो, आप एक बुजुर्ग आदमी को पीट रहे हो? कैसा आपका धर्म, कैसे आपके घर के संस्कार और कैसे आपके गुरुओं के संस्कार? कौन आपको उत्तेजित कर रहा है? ये समाज में रहे सभी लोगों को बहुत गहनता से सोचने की जरूरत। सूरत में गणेश पंडाल के ऊपर पथराव होता है और सारे लड़के नाबालिग। इन नाबालिग बच्चों के दिमाग में धर्म के खिलाफ जहर भरने वाला कौन है? उनके हाथों में पत्थर देने वाला कौन है? उसकी जांच होनी चाहिए और उसे फांसी होनी चाहिए। जब ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके सजा दी जाएगी तभी अपने ये देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नादान मासूम लोगों को उकसाना बंद होगा और वैसे लोग अपना धर्म का, अपनी राजनीति का, अपना गोरख धंधा, अपनी दुकानें चलानी बंद नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में ऐसी हिंसा की परिस्थितियां बनी रहेगी, नफरत का माहौल बना रहेगा। हमारे इस देश में अगर हम अमन चाहते हैं तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। सभी धर्म के लोग धर्म को अपने घर में सीमित रखें और जब घर से बाहर निकले तो भारत के संविधान को ही अपना ग्रंथ माने और उससे अपने दिल में लेके चले। ऐसी आप सभी लोगों को मेरी विनम्र अपील है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।